हम जब भी इस दुनिया में जन्म लेते हैं तो कहीं ना कहीं पास्ट की ऐसी मेमोरीज जो है या पास्ट की कुछ चीजें जो है वो हमेशा हमें परेशान करती हैं। और हर व्यक्ति का ये सवाल रहता है कि ऐसा कौन सा पास्ट लाइफ का कर्स है जिसकी वजह से मेरे जीवन में दुख, तकलीफें और परेशानियां। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लाल किताब में किस तरीके से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको आप जानकर अपनी लाइफ में पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई सभी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो रजनी। आज हम बात करेंगे पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा की। बहुत इंटरेस्टिंग, और इस पर हम जितनी बात करें उतनी कम है, बट आपको बहुत सिंपल, सटीक और स्पष्ट तरीके से बताऊंगी कि लाल किताब में सीधा सीधा बताया गया है कि आपका 9वां घर, आपकी 9th हाउस आपकी जड़ है, आपकी बुनियाद है। ये भाव आपके पिता को इंडिकेट करता है। तो जब भी आपके 9th हाउस में गुरु के शत्रु प्लैनेट बुध, शुक्र और राहु जैसे प्लैनेट बैठ जाते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी बंदिशें या बंधन पैदा हो जाते हैं जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने देते। ये आपकी जिंदगी में 9वां घर आपके आगे बढ़ने का एक ऐसा सोर्स है, एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसी टनल है जिसके थ्रू आपको निकलना होता है। आप अगर अपनी कुंडली में देख रहे हैं कि उसमें बुध, शुक्र, राहु, शुक्र या अकेले अकेले भी ये प्लैनेट बैठे हैं तो आपको ना तो पिता का साथ मिलेगा, ना ही आपको भाग्योदय होता हुआ दिखेगा, और साथ साथ आपको पुश्तैनी कामों में बहुत सारी बाधाएं आती हुई देखेंगे। तो जब पास्ट लाइफ की बात करते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि हमारे 9वें घर में ये सारे प्लैनेट्स हमें मिलते हैं? तो उसकी वजह कहीं ना कहीं लाल किताब में बताई गई है कि आपके जीवन में आपके पुरखों के द्वारा या आपने कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिसके फलस्वरूप अब इस जन्म में आपको इन बाधाओं से निकलकर जाना पड़ेगा। तो आप जब देखेंगे कि राहु जैसा प्लैनेट होता है तो आपको कहीं ना कहीं वो फॉरेन ले जाता है, आपको विदेश में ले जाएगा और आपको यदा कदा बहुत सारी जगहों पे भटकाएगा, आपको एक स्थान पर टिकने नहीं देगा। जब शुक्र जैसा प्लैनेट होता है तो जीवन में पैसा तो हो सकता है बहुत मिल जाए, लेकिन आपको वो जान मार कर कमाना पड़ेगा। आपके अपने लायक वो पैसा कभी नहीं होगा, आप उसका सुख कभी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। बुध जैसा जब प्लैनेट आता है तो आपकी वाणी में कठोरता आ जाती है, आपकी वाणी में कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा भयंकर बोलने का तरीका आपका जो है, आपका वे ऑफ थिंकिंग जो है, आपकी सोच जो है वो कहीं ना कहीं अफ्लिक्ट होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में एक मास्टर रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी जिससे सिर्फ पास्ट लाइफ पे बात करने से बात खत्म नहीं हो जाती है, उसका हल भी तो करना है हमें। तो हल के लिए आपको सिंपल सा काम ये करना है कि यदि आपको लगता है कि गुरु के 5 घर हैं, 2, 5, 9, 11 और 12, इसमें अगर आपको बुध, शुक्र या फिर राहु जैसे प्लैनेट बैठे हुए मिल रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं इनसे जुड़े हुए दान और इनसे जुड़े हुए रिश्तों से कहीं ना कहीं बच के रहना चाहिए ताकि वो आपकी जिंदगी में कोई भी ऐसा नुकसान ना कर पाए। तो बुध के लिए क्या रेमेडी करेंगे? बुध के लिए आप माँ दुर्गा की आराधना कर सकते हैं, किन्नरों को दान कर सकते हैं। शुक्र के लिए आप दही से स्नान कर सकते हैं और गाय की सेवा कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर राहु की बात करें तो जितने भी भिखारी या हैंडीकैप्ड लोग होते हैं वो सभी राहु को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप उनसे या उनकी सेवा के लिए कोई भी ऐसी चीजें उनको देते हैं, राहु आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो पास्ट लाइफ के इन सभी कर्सेस को हटाइए और अपनी जिंदगी को सुखमय बनाइए। आई होप सो आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। मैं आपको इन वीडियोस में ज्यादातर वो जानकारी दे रही हूँ जो बहुत ऑथेंटिक तौर पर बुक्स में लिखी गई हैं। आप इसे चाहे 1952 में पढ़ सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आगे आप क्या सीखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं मेरे से, ताकि मैं उस पर वीडियो बनाकर आपको दे सकूं। धन्यवाद।